भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पौधे को हम अशुभ मानकर अपने घर से दूर फेंक देते हैं, वही पौधा रातों रात आपको करोड़पति बना सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नागफनी की। एक ऐसा पौधा जिसे देखते ही लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे नुकीले कांटे होते हैं। लेकिन तंत्र, शास्त्र और प्राचीन गुप्त ग्रंथों में नागफनी को साक्षात कुबेर का स्वरूप माना गया है। आज मैं आपको इस रहस्यमयी पौधे का वह गुप्त और डरावना सच बताने जा रहा हूं, जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन मेरी एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आपने अनजाने में भी नागफनी को घर की एक खास दिशा में रख दिया, तो ये आपको राजा से तुरंत रंक भी बना सकता है। वह खतरनाक दिशा कौन सी है और इसे कहाँ रखना चाहिए ताकि छप्पर फाड़कर अपार धन आए, यह रहस्य मैं आपको आज इसी वक्त बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हमें यह गहराई से समझना होगा कि आखिर एक कांटेदार और रूखा पौधा धन को अपनी तरफ चुंबक की तरह कैसे खींचता है। ब्रह्मांड में मौजूद हर एक वस्तु की अपनी एक अलग ऊर्जा होती है। कुछ चीजें अच्छी और सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ खींचती हैं, तो कुछ चीजें नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा के लिए नष्ट कर देती हैं। नागफनी का पौधा इन दोनों रहस्यमयी शक्तियों का एक बहुत ही अद्भुत संगम है। इसके कांटे केवल इसकी रक्षा करने के लिए नहीं बने हैं, बल्कि ये कांटे ब्रह्मांडीय अदृश्य एंटेना की तरह काम करते हैं। ये कांटे आपके घर की तरफ आने वाली हर बुरी नजर, हर तरह के काले जादू और हर प्रकार की दरिद्रता को अपने अंदर पूरी तरह से सोख लेते हैं। जब आपके घर के वातावरण से नकारात्मकता पूरी तरह से खत्म हो जाती है, तो वहां माता लक्ष्मी का वास अपने आप होने लगता है। आपने अपने जीवन में कई बार देखा होगा कि बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी पैसा घर में बिल्कुल नहीं टिकता, पानी की तरह सारा पैसा बेवजह बह जाता है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि आपके घर के ऊर्जा चक्र में कोई बहुत बड़ी रुकावट आ गई है। नागफनी उसी भयानक रुकावट को जड़ से तोड़ने का काम करता है। इस रहस्य को गहराई से समझने के लिए आपको एक बहुत ही प्राचीन और सत्य घटना के बारे में जानना होगा। सदियों पहले एक बहुत ही प्रसिद्ध और अमीर व्यापारी हुआ करता था। उसका चलता हुआ व्यापार अचानक से पूरी तरह ठप पड़ गया। उसकी सारी तिजोरियां खाली हो गईं और वह बेचारा सड़क पर आ गया। उसने हर तरह के उपाय किए, बड़े बड़े तांत्रिक अनुष्ठान करवाए, लेकिन उसे कोई भी फायदा नहीं हुआ। उसका पूरा परिवार दाने दाने को मोहताज हो गया। एक दिन एक सिद्ध अघोरी साधु अचानक उसके द्वार पर भिक्षा मांगने आए। व्यापारी ने रोते हुए अपनी सारी दुख भरी व्यथा उस सिद्ध साधु को सुना दी। साधु ने कुछ देर ध्यान लगाया और मुस्कुराकर कहा कि तुम्हारे घर में धन की कोई कमी नहीं है, बल्कि तुम्हारे घर को किसी दुश्मन की बहुत बुरी नजर लग गई है। तुम्हारी सारी सफलता को एक अदृश्य काली शक्ति ने बांध दिया है, जो तुम्हारी हर कोशिश को नाकाम कर रही है। साधु ने उसे तुरंत आदेश दिया कि वह अभी जंगल जाए और एक नागफनी का पौधा उखाड़ कर लेकर आए। व्यापारी को मन ही मन बड़ा अजीब लगा कि ये कांटेदार पौधा उसका भाग्य कैसे बदल सकता है, लेकिन उसने साधु की बात चुपचाप मान ली। साधु ने उस नागफनी की जड़ को एक विशेष मंत्र से सिद्ध किया और उसे घर के एक गुप्त स्थान पर गाड़ने को कहा। आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ ही हफ्ते के भीतर उस व्यापारी का डूबा हुआ सारा पैसा वापस आ गया और उसका व्यापार पहले से भी 100 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ गया। ये कोई साधारण चमत्कार नहीं था, ये नागफनी की वह असली तांत्रिक शक्ति थी जो सोई हुई ऊर्जा को तुरंत जगा देती है। आज के समय में भी कई बड़े बड़े उद्योगपति और धन्ना सेठ अपने कारखानों और बंगलों में इस रहस्यमयी पौधे को बहुत ही गुप्त तरीके से रखते हैं। लेकिन क्या हर कोई इसे घर में रखकर अमीर बन सकता है? बिल्कुल नहीं। आजकल बहुत से लोग इंटरनेट पर देखकर अपने घर में नागफनी या कैक्टस खरीद कर ले आते हैं, लेकिन उन्हें इसका सही नियम बिल्कुल नहीं पता होता। वे इसे मात्र सजावट की वस्तु समझकर कहीं भी मनमर्जी से रख देते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी और विनाशकारी भूल होती है। नागफनी कोई साधारण पौधा नहीं है, यह एक बहुत ही उग्र और शक्तिशाली ऊर्जा वाला पौधा है। अगर आप इसे भूलकर भी अपने शयन कक्ष या बेडरूम में रखते हैं
तो पति और पत्नी के बीच भयंकर झगड़े शुरू हो जाते हैं, रातों की नींद उड़ जाती है और घर में हमेशा के लिए अशांति फैल जाती है। कुछ लोग इसे मुख्य द्वार के ठीक सामने रख देते हैं, जिससे घर में आने वाली अच्छी ऊर्जा भी डर कर वापस लौट जाती है। आपको यह अच्छी तरह समझना होगा कि नागफनी एक रक्षक है और किसी भी रक्षक को हमेशा सही मोर्चे पर ही खड़ा करना चाहिए। मैं आपको अब वह तरीका बताने जा रहा हूं जो सदियों से तांत्रिकों द्वारा गुप्त रखा गया था। अब मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनिए। अगर आपको कहीं भी नागफनी का पौधा मिल जाए तो उसे कभी छोड़ना मत, लेकिन उसे घर लाने का एक विशेष और पवित्र तरीका है। इसे आप किसी भी आम दिन घर नहीं ला सकते। इसे घर लाने का सबसे उत्तम दिन मंगलवार या शनिवार की शाम का समय होता है। जब आप इसे बाहर से लेकर आएं तो ध्यान रहे कि रास्ते में पीछे मुड़कर बिल्कुल न देखें। इसे घर लाते ही सबसे पहले इस पर गंगा जल या शुद्ध जल का छिड़काव जरूर करें ताकि ये पवित्र हो जाए। एक बात और, इस पौधे को कभी भी प्लास्टिक के गमले में नहीं लगाना चाहिए। इसके लिए हमेशा मिट्टी के गमले का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि मिट्टी पंचतत्वों का प्रतीक है और यह नागफनी की ऊर्जा को शांत और संतुलित रखती है। अब बात करते हैं उस खास दिशा की जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। नागफनी को कभी भी भूलकर घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए। यह देवताओं का पवित्र स्थान है और यहाँ उग्र ऊर्जा वाला पौधा विनाशकारी साबित हो सकता है। अगर आपने इसे यहाँ रखा तो आपके घर के सभी मांगलिक कार्य पूरी तरह से रुक जाएंगे। नागफनी को हमेशा घर की दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में ही रखना चाहिए। ये दिशा यम और राहु केतु की मानी जाती है। जब आप नागफनी को इस विशिष्ट दिशा में रखते हैं तो घर की तरफ आने वाली हर बुरी और काली शक्ति वहीं पर जलकर भस्म हो जाती है। यह पौधा आपके घर के वास्तु दोष को भी एक झटके में खत्म कर देता है। लेकिन असली तांत्रिक रहस्य तो अब शुरू होता है। केवल पौधा घर में रख देने से ही पैसा नहीं आता। अपार धन को अपनी तरफ खींचने के लिए आपको एक छोटा सा लेकिन बहुत ही अचूक प्रयोग करना होगा। आपको नागफनी के पौधे की जड़ के पास एक छोटा सा लाल रंग का कपड़ा दबाना है। इस लाल कपड़े के अंदर आपको एक शुद्ध गोमती चक्र, 11 साबुत काली मिर्च, एक हल्दी की गांठ और एक साबुत लौंग रखनी है। इसे शुक्रवार की आधी रात को पौधे की मिट्टी हटाकर उसके अंदर चुपचाप दबा दें। यह काम करते समय आपको कोई देखे नहीं और न ही कोई आपसे कुछ पूछे। जैसे जैसे उस पौधे की जड़ें उस लाल कपड़े को अंदर ही अंदर स्पर्श करेंगी, आपके घर में धन का प्रवाह बहुत तेज होने लगेगा। ये एक ऐसा अचूक तांत्रिक उपाय है जो आज तक कभी खाली नहीं गया। आपकी आर्थिक स्थिति में अचानक ऐसा उछाल आएगा कि आपके पड़ोसी भी देखकर हैरान रह जाएंगे। धन आगमन के रास्ते किस तरह खुलते हैं, यह विज्ञान और तंत्र दोनों का मिला जुला रूप है। नागफनी के नुकीले कांटों में एक विशेष प्रकार का चुंबकीय गुण होता है। ये गुण ब्रह्मांडीय धन ऊर्जा को अपनी तरफ बहुत तेजी से आकर्षित करता है। अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं और आपकी दुकान या फैक्ट्री में ग्राहकों की बहुत कमी है तो आप एक छोटा सा नागफनी का पौधा अपनी दुकान की दक्षिण पश्चिम दिशा में रख दें। आप खुद वहां महसूस करेंगे कि वहां की पूरी ऊर्जा बदल गई है। वहां काम करने वाले लोगों का सारा आलस्य दूर हो जाएगा और ग्राहकों की भारी भीड़ बढ़ने लगेगी। हमारी प्राचीन संस्कृति में सिद्ध ऋषि मुनियों ने प्रकृति की हर एक चीज को बहुत गहराई से समझा था। उन्होंने अपने ज्ञान से जाना था कि कौन सा पौधा किस विशेष ग्रह से जुड़ा है। नागफनी का सीधा और गहरा संबंध मंगल और केतु ग्रह से होता है। जब आपके जीवन में केतु बहुत खराब असर देता है तो अचानक से धन हानि होती है, दुर्घटनाएं होती हैं और आपके बने बनाए काम बुरी तरह बिगड़ जाते हैं। ऐसे में नागफनी का यह सरल उपाय केतु के सभी दुष्प्रभावों को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। मंगल ग्रह जब कमजोर होता है तो व्यक्ति का साहस टूट जाता है, वह हार मान लेता है। नागफनी मंगल की उस प्रचंड अग्नि को जगाता है जिससे आप अपने हर डर से लड़ सकते हैं। अगर आपके घर में अक्सर लोग बीमार रहते हैं या दवाइयों पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है तो इस पौधे का चमत्कार आपको हैरान कर देगा। इसकी अदृश्य तरंगे घर के वातावरण से उन सभी कीटाणुओं और
नकारात्मक ऊर्जाओं को सोख लेती हैं, जो बीमारियों का कारण बनती हैं। आपको यह भी जानना बहुत जरूरी है कि नागफनी बहुत ही कम पानी में जीवित रहने वाला एक रहस्यमयी पौधा है। इसे रोज पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। ये इसका एक और बहुत बड़ा रहस्य है। ये जीवन में संयम और धैर्य का प्रतीक है। जिस प्रकार ये कम संसाधनों में भी हमेशा हरा भरा रहता है, उसी प्रकार ये आपके जीवन में भी कम आय होने पर भी बहुत ज्यादा बरकत लाता है। जब आप इस पौधे की मिट्टी में वह लाल कपड़ा दबा दें, तो हर शुक्रवार की शाम को इस पौधे के पास एक सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। दीपक जलाते समय अपने मन में माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर का पूरे दिल से स्मरण करें। आप खुद देखेंगे कि आपके सालों से रुके हुए काम अपने आप बनने लगेंगे। जो पैसा किसी ने बहुत पहले उधार लिया था और वापस नहीं लौटा रहा था, वो इंसान भी खुद आपके पास चलकर आएगा और आपका सारा पैसा वापस कर जाएगा। अगर आप पर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है और कर्ज चुकाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो एक बहुत ही गुप्त और अचूक उपाय आपको बताता हूँ। शनिवार की रात को नागफनी के कांटे पर काले धागे से एक मजबूत गांठ बांध दें। गांठ बांधते समय अपने मन में उस कर्ज से हमेशा के लिए मुक्ति पाने की प्रार्थना करें। आपको 7 शनिवार तक लगातार ऐसा करना है। जैसे जैसे वह कांटा और पौधा आगे बढ़ेगा, आपके भारी कर्ज उतरने के रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। आपको जीवन में नए अवसर मिलेंगे। कहीं से अचानक धन की प्राप्ति होगी और आप उस कर्ज के भयंकर जाल से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ ही अगर आपका कोई अपना जिसे आप बहुत प्यार करते हैं बुरी संगत में पड़ गया है, तो उस व्यक्ति के पहने हुए कपड़े का एक छोटा सा धागा निकालकर नागफनी की जड़ में गाड़ दें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में उसका मन उन बुरी आदतों से दूर होने लगेगा। आपको यह भी विशेष ध्यान रखना होगा कि अगर कभी आपका नागफनी का पौधा सूख जाए या धीरे धीरे सड़ने लगे, तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं। ये कोई अपशकुन नहीं है, बल्कि ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आपके घर पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी। कोई बड़ा तांत्रिक प्रहार होने वाला था, जिसे इस चमत्कारी पौधे ने अपने ऊपर ले लिया है। ऐसे में उस सूखे हुए पौधे को पूरे सम्मान के साथ किसी सुनसान जगह पर रख आएं या बहते हुए शुद्ध जल में प्रवाहित कर दें और तुरंत उसकी जगह पर एक नया नागफनी का पौधा लेकर आएं। ये पौधा आपके परिवार के लिए एक मजबूत ढाल की तरह काम करता है। जब तक ये आपके घर में विराजमान है, कोई भी बुरी शक्ति आपके घर की चौखट को पार नहीं कर सकती। ये आपके परिवार के हर एक सदस्य की रक्षा करता है। अक्सर लोग समाज के डर से या अंधविश्वास के कारण ऐसी अद्भुत शक्तियों से दूर भागते हैं। उन्हें लगता है कि कांटेदार चीज घर में केवल कांटे ही बोएगी, लेकिन प्रकृति का नियम इतना सीधा नहीं है। गुलाब के फूल के साथ भी कांटे होते हैं जो उस फूल की रक्षा करते हैं। इसी तरह नागफनी के कांटे आपके सुख, आपके धन और आपकी शांति की रक्षा करने के लिए बने हैं। जिस दिन आप इस गूढ़ रहस्य को समझ जाएंगे, आपकी जो जिंदगी की आधी परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। दुनिया भर में ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां लोगों ने सिर्फ इस एक पौधे की मदद से अपने डूबते हुए जीवन को फिर से संवारा है। नागफनी, जिसे दुनिया एक बेकार पौधा मानती है, वह असल में कुबेर देवता का साक्षात खजाना है। आज ही इस रहस्य को समझें और इसे अपने जीवन में अपनाएं। लेकिन याद रहे, इस उपाय को करते समय आपके मन में पूरा विश्वास होना चाहिए। आधा अधूरा विश्वास कभी पूरा फल नहीं देता। सही तरीके से, सही दिशा में और सही मंत्र के साथ किया गया यह अचूक उपाय आपके जीवन में सुख, शांति और अपार धन लेकर आएगा। इसे महज एक पौधा समझने की भूल कभी मत करना। यह साक्षात चमत्कारों की चाबी है जो आपके बंद किस्मत के ताले को पल भर में खोल सकती है। धन जलकर राख हो गया, वो फिर से सड़क पर आ गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान की दी हुई चीज का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जब तक आपके मन में श्रद्धा और नम्रता रहेगी, तब तक माता लक्ष्मी आपके घर में वास करेंगी।
जिस दिन आपने अहंकार किया उसी पल सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए जब भी आप ये उपाय करें तो पूरी गोपनीयता के साथ करें, किसी को इसके बारे में बताएं नहीं। तंत्र और मंत्र के उपाय तभी सबसे ज्यादा असर करते हैं जब उन्हें गुप्त रखा जाता है। अगर आप बार बार सबको बताते फिरेंगे कि आपने तिजोरी में क्या रखा है, तो उस उपाय की शक्ति कम हो जाती है। लोगों की नजर बहुत बुरी होती है और यह आपकी सफलता को रोक सकती है। क्या आप जानते हैं कि तुलसी की सूखी लकड़ी का इस्तेमाल कई प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियों में भी होता है। हालांकि यह हमारा आज का विषय नहीं है, लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है कि यह लकड़ी शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की बीमारियों को दूर करने की ताकत रखती है। अगर किसी को बहुत ज्यादा तनाव रहता है या रात को नींद नहीं आती, तो उसे अपने तकिए के नीचे सूखी तुलसी की एक छोटी सी लकड़ी रखकर सोना चाहिए। इससे मन शांत होता है और बुरे सपने नहीं आते। ये एक तरह की आध्यात्मिक हीलिंग है जो सीधे आपकी आत्मा पर काम करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी रविवार के दिन या एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को हाथ न लगाएं, चाहे वो सूखी ही क्यों न गया हो। इन दिनों में तुलसी माता विश्राम करती हैं। अगर आपको सूखी लकड़ी निकालनी है तो किसी और दिन का चुनाव करें, जैसे कि मंगलवार या गुरुवार। ये छोटे छोटे नियम ही हमारे उपायों को सफल या असफल बनाते हैं। लोग अक्सर उपाय तो कर लेते हैं लेकिन नियमों का पालन नहीं करते और फिर कहते हैं कि उपाय ने काम नहीं किया। गलती उपाय में नहीं होती, गलती हमारे तरीके में होती है। एक बात और जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, तुलसी की लकड़ी के प्रकार भी होते हैं, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। रामा तुलसी की लकड़ी हल्के रंग की होती है और श्यामा तुलसी की लकड़ी थोड़ी गहरे रंग की होती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार धन प्राप्ति के लिए श्यामा तुलसी की सूखी लकड़ी का प्रयोग ज्यादा प्रभावशाली माना गया है। अगर आपके घर में श्यामा तुलसी सूख गई है तो यह समझ लीजिए कि साक्षात कुबेर देव ने आपके घर का रास्ता देख लिया है। श्यामा तुलसी भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इसकी लकड़ी को सिद्ध करने में बहुत कम समय लगता है, लेकिन अगर आपके पास रामा तुलसी है तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। उपाय दोनों के समान है, बस श्यामा तुलसी का असर थोड़ा जल्दी दिखाई देता है। जब आप अपनी तिजोरी में उस लाल कपड़े वाली पोटली को रखें तो उसके साथ एक छोटा सा गोमती चक्र भी रख दे। गोमती चक्र और सूखी तुलसी का मिलन एक ऐसा योग बनाता है जो कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होने देता। ये दोनों ही चीजें भगवान विष्णु से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। जब ये दोनों एक साथ आपकी तिजोरी में बैठेंगे तो कोई भी दरिद्रता आपके घर के दरवाजे तक भी नहीं आ पाएगी। आपको बस हर दिवाली या धनतेरस के दिन इस पोटली को निकालना है, धूप दिखानी है और वापस वहीं रख देना है। बार बार इसे खोलने की या बदलने की कोई जरूरत नहीं है। यह उपाय एक बार किया जाता है और इसका फल आपको जीवन भर मिलता रहता है। बहुत से लोगों का यह भी सवाल होता है कि क्या हम बाजार से सूखी तुलसी की लकड़ी खरीद कर यह उपाय कर सकते हैं? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। जो तुलसी आपके घर के आंगन में सूखती है वो आपके परिवार की ऊर्जा से जुड़ी होती है। उसने आपके परिवार के संकट को अपने ऊपर लिया। बाजार से खरीदी हुई लकड़ी में वो बात नहीं होगी। इसीलिए हमेशा अपने घर की ही तुलसी का प्रयोग करें। अगर आपके घर में तुलसी नहीं है तो आज ही एक पौधा लाएं और उसकी सेवा करें। जब वो प्राकृतिक रूप से सूखे तब ये उपाय करें। प्रकृति के साथ जबरदस्ती न करें, न ही किसी हरी भरी तुलसी को जानबूझकर सुखाने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपको भयंकर पाप लग सकता है और माता लक्ष्मी
हमेशा के लिए आपसे दूर जा सकती हैं। आपके मन की सच्चाई और आपका समर्पण ही इस उपाय की असली ताकत है। जब आप सूखी लकड़ी को भी भगवान का रूप मानकर पूजने लगते हैं तो भगवान भी आपको वो सब कुछ दे देते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये वो रहस्य हैं जो सदियों से हमारे जी ऋषि मुनियों ने बचाकर रखे थे, ताकि कलयुग में जब इंसान परेशानियों से घिर जाए तो उसे सही रास्ता मिल सके। आज वो रास्ता मैंने आपको दिखा दिया। अब इस रास्ते पर चलना और अपने जीवन को बदलना आपके हाथ में है। चमत्कार हमेशा उन लोगों के साथ होते हैं जो उन पर पूरे दिल से विश्वास करते हैं। मेरे प्यारे भक्तों सुनो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे घर में पड़ी एक साधारण सी सूखी तुलसी की लकड़ी तुम्हारी किस्मत बदल सकती है, तुम्हें कर्ज से निकाल सकती है, तुम्हारे घर में पैसा रोक सकती है और तुम्हें धीरे धीरे धनवान बना सकती है तो क्या तुम मानोगे? नहीं मानोगे, क्योंकि आज के समय में हर चीज को लोग मजाक समझते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जो चीजें सबसे साधारण दिखती हैं वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। और तुलसी यह कोई आम पौधा नहीं है, यह एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, एक ऐसा माध्यम है जो सीधे तुम्हारे जीवन पर असर डालती है। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं एक ऐसा रहस्य जो बहुत कम लोगों को पता है, और जिसने भी इसे सही तरीके से अपनाया है उसने अपने जीवन में बदलाव जरूर देखा है। लेकिन ध्यान रखना, यह कोई जादू नहीं है, यह एक नियम है, एक प्रक्रिया है जिसे सही तरीके से करना जरूरी है, नहीं तो इसका कोई असर नहीं होगा। अब ध्यान से सुनो और बीच में ध्यान मत हटाना, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वह कहीं और नहीं मिलेगा। सबसे पहले यह समझो कि तुलसी को इतना खास क्यों माना जाता है। तुलसी को सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि देवी का स्वरूप माना गया है। जहां तुलसी होती है वहां नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती, वहां वातावरण अपने आप शुद्ध हो जाता है। लेकिन एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि तुलसी की सूखी लकड़ी यानी जो डंठल सूख जाते हैं उनमें भी उतनी ही शक्ति रहती है, बल्कि कई बार वो और ज्यादा प्रभावी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब तुलसी सूखती है तब उसकी ऊर्जा स्थिर हो जाती है और वह ऊर्जा लंबे समय तक काम करती है। अब समस्या क्या है? लोग तुलसी सूखने के बाद उसे फेंक देते हैं। यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। एक, क्योंकि जिस चीज में तुम्हारी किस्मत बदलने की ताकत थी तुमने उसे कचरे में फेंक दिया। तुमने देखा होगा जब तुलसी का पौधा सूख जाता है लोग उसे निकालकर कहीं भी फेंक देते हैं। कुछ लोग तो उसे पैरों के नीचे आने देते हैं। यह बहुत बड़ी भूल है। ऐसा करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। घर में पैसे आते हैं लेकिन टिकते नहीं, काम बनते बनते रुक जाते हैं, मन अशांत रहता है और फिर लोग कहते हैं हमारी किस्मत खराब है। असल में किस्मत खराब नहीं होती, हम खुद अपनी ऊर्जा खराब कर देते हैं। जब भी तुम्हारे घर की तुलसी सूख जाए तो सबसे पहले उसे सम्मान से निकालो। ध्यान रखना, उसे तोड़ना नहीं है, धीरे से पूरा पौधा बाहर निकालना है। अब सूखी लकड़ी को फेंकना नहीं है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लो, लेकिन काटते समय मन में एक भावना रखो कि यह कोई साधारण लकड़ी नहीं, ये ऊर्जा है। अब इन टुकड़ों को एक साफ कपड़े में बांध लो और इस कपड़े को अपने घर के उस स्थान पर रखो जहां तुम पैसे रखते हो या जहां तुम्हारा महत्वपूर्ण सामान रखा रहता है। अब तुम सोच रहेगे इससे क्या होगा? तो समझो, जब तुम इस सूखी तुलसी की लकड़ी को अपने धन स्थान के पास रखते हो तो यह धीरे धीरे उस जगह की ऊर्जा को स्थिर करना शुरू करती है। पैसा जो पहले आता था और चला जाता था अब रुकने लगता है। घर में बेवजह के खर्च कम होने लगते हैं और जो काम अटक रहे थे वो धीरे धीरे बनने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यह कोई एक दिन का खेल नहीं है, यह धीरे धीरे असर करता है।
अब यहां एक बहुत जरूरी नियम है। अगर तुम यह सोचकर कर रहे हो कि बस यह कर लिया और कल से पैसा बरसने लगेगा, तो यह काम नहीं करेगा, क्योंकि यह लालच से नहीं, श्रद्धा और समझ से काम करता है। तुम्हारा मन साफ होना चाहिए, तुम्हें इस प्रक्रिया पर विश्वास होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास सूखी तुलसी की लकड़ी है तो तुम उसे अपने पूजा स्थान में भी रख सकते हो, लेकिन सीधा नहीं। एक छोटा सा लाल कपड़ा लो, उसमें तुलसी की लकड़ी रखो और उसे पूजा स्थान के एक कोने में रख दो। इससे क्या होगा? तुम्हारे घर की आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ेगी और तुम्हारा मन स्थिर होगा। जब मन स्थिर होता है तो फैसले सही होते हैं, और जब फैसले सही होते हैं तो पैसा अपने आप आने लगता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर यह इतना आसान है तो हर कोई अमीर क्यों नहीं बन जाता? क्योंकि लोग बीच में ही छोड़ देते हैं या फिर गलत तरीके से करते हैं। कुछ लोग मजाक में करते हैं, कुछ लोग बिना विश्वास के करते हैं, और कुछ लोग करते ही नहीं, बस सुनकर आगे बढ़ जाते हैं। पहले अपने घर की तुलसी को ध्यान से देखो। अगर वो सूख गई है तो उसे सम्मान से संभालो, उसे फेंको मत, उसे उपयोग में लो, और जो तरीका मैंने बताया है उसे सही तरीके से अपनाओ। धीरे धीरे तुम खुद बदलाव महसूस करोगे। हर काम का एक समय होता है, और अगर सही समय पर किया जाए तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। तुलसी की सूखी लकड़ी के इस उपाय के लिए सबसे प्रभावी दिन होता है गुरुवार और शुक्रवार। गुरुवार क्यों? क्योंकि ये दिन ज्ञान, विस्तार और समृद्धि से जुड़ा होता है। और शुक्रवार क्यों? क्योंकि यह दिन सुख, शांति और लक्ष्मी से जुड़ा माना जाता है। अब तरीका क्या है? इन दोनों दिनों में से किसी एक दिन सुबह जल्दी उठो, नहा धोकर साफ कपड़े पहनो और अपने मन को शांत करो। अब उस सूखी तुलसी की लकड़ी को अपने हाथ में लो, आंखें बंद करो और कुछ क्षण के लिए सिर्फ एक ही भावना रखो कि तुम्हारे जीवन में स्थिरता आ रही है। ये छोटी सी प्रक्रिया तुम्हारे मन और उस ऊर्जा के बीच एक कनेक्शन बनाती है। तुम जहां इस लकड़ी को रखते हो वो दिशा बहुत मायने रखती है। अगर तुम इसे अपने घर के उत्तर या पूर्व दिशा में रखते हो तो इसका असर सबसे अच्छा होता है। तुम अगर हर 2 दिन में इसे छेड़ोगे तो वो स्थिर नहीं हो पाएगी। इसीलिए एक बार जहां रख दिया उसे वहीं रहने दो। तो इसका कोई फिक्स समय नहीं है। तुम इसे तब तक रख सकते हो जब तक तुम्हें खुद महसूस ना हो जाए कि चीजें बदल रही हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर लकड़ी पूरी तरह से खराब हो जाए या टूटकर बिखरने लगे तो उसे सम्मान से किसी पौधे के पास या मिट्टी में दबा दो, और फिर अगर जरूरत लगे तो नई सूखी तुलसी की लकड़ी का उपयोग करो। अब सबसे गहरी बात, ये पूरा उपाय सिर्फ लकड़ी का नहीं है, ये तुम्हारे मन का भी है। अगर तुम्हारा मन हर समय डर, चिंता और नकारात्मकता से भरा रहेगा तो कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम धीरे धीरे अपने मन को स्थिर करते हो, सकारात्मक सोचते हो, तो ये छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ा असर डालती हैं। अब अगर तुम इसे और मजबूत करना चाहते हो तो एक छोटा सा काम और कर सकते हो। हर सुबह जहां तुमने तुलसी की लकड़ी रखी है वहां एक बार नजर डालो और मन ही मन एक वाक्य बोलो कि मेरे जीवन में स्थिरता और समृद्धि आ रही है। यह सुनने में छोटा लगता है लेकिन इसका असर गहरा होता है। अगर तुमने सब कुछ सही तरीके से किया तो धीरे धीरे तुम्हें ये बदलाव दिखेंगे। तुम्हारा मन पहले से ज्यादा शांत होगा, फैसले लेने की क्षमता बढ़ेगी, घर में अनावश्यक तनाव कम होगा, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि चीजें तुम्हारे पक्ष में जाने लगी हैं। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि हर चीज हर व्यक्ति के लिए नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें यह उपाय नहीं करना चाहिए, या कम से कम पहले खुद को तैयार करना चाहिए। पहला, जो लोग हर चीज को मजाक समझते हैं, जो सिर्फ ट्राई करने के लिए करते हैं, बिना समझे, बिना ध्यान दिए, ऐसे लोगों के लिए यह सिर्फ एक सूखी लकड़ी ही रहेगी, उससे आगे कुछ नहीं होगा। दूसरा,
तो जो लोग friends, बहुत ज्यादा गुरुजी अधीर ने होते बहुत हैं, अच्छी बात जो हर बताई चीज है का और तुरंत अभी परिणाम यहाँ पे चाहते हम हैं, बैठ के सुन रहे अगर हैं। तो देखो कितनी अच्छी चीजें बताई हैं, बहुत ध्यान से और करने की जरूरत है। मैं भी इस चीज को मानती हूँ और अभी हम उसी पे गौर कर रहे थे और उनकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। तो बहुत अच्छी चीज बताई है, उसी हिसाब से हमें सभी को भी ये सब कुछ करना चाहिए।